अमेरिका ने पिछले दिनों भारत को अपमानित किया। टैरिफ लगाने से लेकर के तमाम भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, भारत की संप्रभुता को जिस तरह से उसका मखौल उड़ाना ट्रंप सरकार ने किया। उनके वीडियोस भी तो दिखते हैं ना, वो क्या बोल रहा है कि हम ये सब नहीं करने वाले हैं, हम तो सब खत्म कर देंगे, गाज़ा को साफ कर देंगे, वेस्ट बैंक पे भी हम अपने सेटलमेंट्स बनाएंगे और लोगों को वहाँ से भी निकालेंगे। सीज फायर का ही बात नहीं है, इसमें काफ़ी 20 जो पॉइंट ट्रंप की सरकार की तरफ से आए थे, इसमें सीज फायर भी है और लॉन्ग टर्म पैलेस्टीन स्टेट की भी जिक्र किया गया है, लेकिन वो होगा या ना होगा वो अलग सी बात है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर जो देश भर में जितनी लेफ्ट पार्टीज़ हैं उन्होंने संयुक्त रूप से फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया है। और 9 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आज से 2 साल पहले 9 अक्टूबर को ही जिस तरीके से इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर हमले शुरू किए थे वो 2 साल से अनवरत जारी हैं और उसमें लगातार जिस तरीके से मासूम बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, एक तरह पूरे फ़िलिस्तीन में भूखमरी जैसी स्थिति बना दी गई है। इन सब के खिलाफ और अभी हालिया जो अमेरिका बार बार पीस समझौते की बात कर रहा है उस पर क्या कहना है और यहाँ की भारत की सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं, इन सबको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल नेताओं से हमने बात करी, सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। अभी ये जो प्रोटेस्ट है ये 2 साल से जो हमला हो रहा है इजराइल का पैलेस्टीन के ऊपर, इसके खिलाफ ही नहीं है। ये हमारा जो संघर्ष है फ़िलिस्तीन की जो आज़ादी स्टेट के लिए, जो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन के लिए, इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट है। और हम ये मानते हैं कि अभी इस 2 साल में जो हुआ है वो एक जीनोसाइडल अटैक है। इससे पहले भी होता था लेकिन इस बड़े पैमाने पे नहीं होते थे। इसीलिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये भारत की जो जनता है वो हमेशा फ़िलिस्तीन के साथ ही रहा है और रहेगा भी है। ये तो सही बात है कि दशकों से चल रहा है, लेकिन 2 साल से जिस तरह से चल रहा है ऐसे लगता है जैसे ये गजा और फ़िलिस्तीन को एकदम दुनिया के भूगोल से मिटा देना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखिए तो पूरी दुनिया में, यूरोप सहित पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जिस तरह से फ़िलिस्तीन के समर्थन में लाखों हजारों लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और लोग वहाँ पे अपनी सरकारों को मजबूर कर रहे हैं कि वो फ़िलिस्तीन के पक्ष में पोजीशन ले, इजराइल के खिलाफ पोजीशन ले, ये एक बहुत ही उम्मीद की बात इन दिनों पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया में प्रदर्शन चल रहे हैं, कोई अंकुश नहीं है। हमारे देश में प्रदर्शनों के ऊपर अंकुश भी है, पुलिस का भी इस्तेमाल हो रहा है इस मामले में, विशेष करके जब आप पैलेस्टाइन के हक में खड़े होते हैं। तो सरकार को हम ये इस प्रोटेस्ट के जरिए से संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान की जो सदियों से पॉलिसी रही है हम उसके साथ खड़े हैं, आप उसके विरोध में खड़े हैं, आप उसको बदलिए। देश की जनता भी ये चाहती है, अमन पसंद जनता, न्याय पसंद जनता, कि मोदी सरकार को फ़िलिस्तीन के पक्ष में आवाज़ उठानी चाहिए और इजराइल के खिलाफ पोजीशन लेनी चाहिए। हमारा यही मांग है कि मोदी सरकार इजराइल के खिलाफ पोजीशन ले। भारत की जो सरकार है वो अपना विदेश नीति बदल सकते हैं, वो अपना जो हमारा विरासत से दूर हट सकते हैं, लेकिन जनता की दबाव होगा सरकार के ऊपर। और अभी जो ट्रंप की सरकार की तरफ से या ट्रंप की दबाव की कारण भी हम समझने की ज़रूरत है। ट्रंप आखिर अभी जो पीस प्लान जो जिसके ऊपर चर्चा हो रहा है ये क्यों हुआ है, ये भी हम समझने की ज़रूरत है। उनको मालूम है कि यूरोप के अंदर बहुत सारे देशों ने अब कह दिया कि हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े होंगे। बहुत सी सरकारों ने कहा है, वो सूट नहीं करता उनके इकोनॉमिक एजेंडा को। वो चाहते हैं कि जो यूरोप है उनके साथ खड़ा रहे। जैसे नाटो कंट्रीज़ का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका रशिया के साथ ज़ेलेंस्की के कंधे पे रख के बंदूक चलाता है। तो इसी तरीके से उनकी जो भी वो लाते भी हैं प्रपोज़ल, देखिए एट द फेस वैल्यू हम क्यों कहेंगे पीस प्रपोज़ल लेके आए हो मत लाओ, ये तो हम नहीं कहेंगे। वो तो हम मांग रहे हैं कि शांति वहाँ होनी चाहिए। लेकिन मिस्टर ट्रंप जब उसको लेके आते हैं तो 2 कदम बहुत केयरफुली सोच के ही रखने होते हैं। इसलिए हमें उनके एजेंडा के पीछे उनका अपना बिजनेस एजेंडा ज़्यादा नज़र आता है। ये पीस समझौता पता नहीं कितनी बार हो चुका है और पता नहीं कितनी बार इजराइल ने उसको तोड़ा है। तो इस बार भी क्या होने वाला है हम नहीं कह सकते हैं। वो डिपेंड करता है यूएस कितना दबाव डालता है इजराइल पे। जिस दिन यूएस दबाव डालेगा उस दिन ये
जो जंग है ना, ये नरसंहार ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यूएस तैयार नहीं है वो दबाव डालने के लिए। तो हम इस पीस समझौते वगैरह में विश्वास तब करेंगे जब ये एक्चुअली लागू हो पाएगा। नेतान्याहू शांति की घोषणा के बाद भी कितने लोगों का नरसंहार करके गाजा के बहुत भीतर तक घुस गया। तो पहले भी तो सीज फायर हुआ था, उसको वो ऑनर नहीं किया। आज की स्थिति में जो हम बेंजामिन नेतन्याहू से सुनते आए हैं, उनके वीडियोस भी तो दिखते हैं ना, वो क्या बोल रहा है कि हम ये सब नहीं करने वाले हैं, हम तो सब खत्म कर देंगे, गाजा को साफ कर देंगे, वेस्ट बैंक पे भी हम अपने सेटलमेंट्स बनाएंगे और लोगों को वहाँ से भी निकालेंगे। तो ये जब तक चलेगा, हमारा काम है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना। ये बेहद शर्मनाक है। यही बात है कि पूरी दुनिया की जनता का मूड इस समय इजराइल के खिलाफ है, फ़िलिस्तीन के पक्ष में है। इस देश में भी इजराइल के खिलाफ फ़िलिस्तीन के पक्ष में आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन मोदी सरकार शर्मनाक तरीके से यहाँ पर जो है तमाम तरह के रणनीतिक साझेदारी, तमाम तरह की बिजनेस डील इजराइल के साथ कर रही है, मजदूरों को इजराइल भेजने की कोशिश कर रही है। हमारी मांग है कि इसको तुरंत बंद करना चाहिए। हम मानते हैं कि ये दुनिया भर की जो जनता की आंदोलन के कारण से ही ये पीस प्लान का भी अभी बाहर आया है। इसके मानने के लिए अभी नेतन्याहू को भी मजबूर में पड़ना पड़ा। इस प्रोटेस्ट से सीधे सीधे बात है कि आज पैलेस्टाइन की जो लड़ाई है वो ह्यूमैनिटेरियन लड़ाई है, और पूरी दुनिया भर के अंदर जो ह्यूमनिज्म के साथ कर रहे हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए। ये जो सरकार है, जिस तरीके से शर्मनाक तरीके से इजराइल से गठजोड़ किया हुआ है, वो उसके खिलाफ हमें जोर शोर से आवाज़ उठानी चाहिए। तो पैलेस्टीनियंस को होमलैंड मिलना चाहिए, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि हिंदुस्तान की सरकार लगातार इजरायली गवर्नमेंट के साथ खड़ी दिखती है। हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग थी पैलेस्टाइन के साथ खड़े होने की, ये सरकार उसको अबंडन कर चुकी है। तो अपनी इस फॉरेन पॉलिसी को ये सरकार बदले और पैलेस्टाइन के हक में खड़ा हो।